जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज सेकंड थर्ड ईयर के जो प्राइवेट एडमिशन्स होते हैं, प्राइवेट फॉर्म कब भरे जाएंगे, हम इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स का एक कमेंट आया था कि सर कॉलेज में सेकेंड ईयर के थर्ड ईयर के एडमिशन तो हो रहे हैं लेकिन हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा एक कंप्लीट वीडियो बना देता हूं जिसमें मैं आपको प्राइवेट स्टूडेंट हैं जो भी सेकंड और थर्ड ईयर के, उनके बारे में अपडेट दे दूंगा। रेगुलर के बारे में तो मैं अपडेट दे चुका हूं आपको कि इनके एडमिशन शुरू कर दिए गए हैं और 3 जुलाई से इनके एडमिशन स्टार्ट भी कर दिए गए हैं। अभी फिलहाल इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर रखी गई है, लेकिन इसकी लास्ट डेट अभी आगे बढ़ाई जाएगी, लगभग नवंबर तक किया जाएगा। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म भी कर दिया है। लेकिन कमेंट आया है कि सेकंड और थर्ड ईयर का जो प्राइवेट एडमिशन्स होते हैं, इनके जो प्राइवेट फॉर्म होते हैं वो कब भरे जाएंगे, इस इन्फॉर्मेशन को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उसी के साथ में हमारी जो डाउट है, हमारे जितने भी सभी डाउट है ना क्लियर हो जाएंगे। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरा मैं आपको जेड तक बताऊंगा कि सेकंड और थर्ड ईयर के एडमिशन्स कैसे होते हैं प्राइवेट के। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से समझना, एक एडमिशन्स होता है हमारा रेगुलर का, आप सभी को पता है, और एक होता है हमारा प्राइवेट का। ठीक है, एक होता है रेगुलर का, एक होता है प्राइवेट का। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले रेगुलर के बारे में बात करें तो रेगुलर के एडमिशन चल रहे हैं 3 जुलाई से। एमपी में इसके स्टार्ट कर दिए गए हैं। आपको पता होगा ई प्रवेश वेबसाइट से इनका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो सबमिट करना पड़ता है। 530 रुपये आपको सबमिट करना है। 530 रुपये जैसे ही सबमिट कर देते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आपका जो एडमिशन होता है वो कंप्लीट कर दिया जाता है। ठीक है, वो क्या कर दिया जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, अभी फिलहाल प्राइवेट के एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के अपना डाटा देखोगे तो वहाँ पर आपके प्राइवेट के एडमिशन्स नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं होंगे एडमिशन्स, मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्राइवेट के जो स्टूडेंट होते हैं उनका एडमिशन नहीं होता, उनके डायरेक्ट एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं। ज़रा ध्यान से समझना दोस्तों कि जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनका क्या होता है। सबसे पहले बात करें, एडमिशन होता है। एडमिशन का मतलब होता है रेगुलर का कि कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना होता है, प्लस एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है। ठीक है, जो फीस होती है इसकी फीस देनी होती है, इसकी भी फीस देनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों उन छात्रों की, कौन से छात्रों की, प्राइवेट छात्रों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोस्तों इनका एडमिशन नहीं होता। ठीक है, इनका क्या होता है, एडमिशन नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, केवल और केवल एग्ज़ाम फीस भरी जाती है। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम फीस यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है डायरेक्टली। ये आपको भली भांति पता होगा और ये आपने फर्स्ट ईयर में भी किया होगा। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपने सेकेंड ईयर में भी किया होगा, आपको याद होगा। ठीक है, तो 200 रेगुलर का एडमिशन्स होता है। एडमिशन्स हो जाता है तो यहाँ पर आपको पढ़ने जाना होता है। आपके सभी इंटरनल प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल वगैरह सभी चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट तो यहाँ पर भी बनते हैं, एग्जाम के टाइम पर ही होते हैं, लेकिन जो सीसी टेस्ट वगैरह होते हैं वो प्राइवेट में नहीं होते, वो केवल और केवल रेगुलर में ही होते हैं। तो इस तरह से मतलब कि अगर हम सीधी सी भाषा में कहें, जो कॉलेज की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो रेगुलर में होती हैं। प्राइवेट में कॉलेज एक्टिविटीज़ से आपको कोई मतलब नहीं होता है, डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो इसके लिए क्या होता है, जब फॉर्म आते हैं यानी कि जब आपकी परीक्षाएँ होती हैं तभी आपसे परीक्षा फॉर्म भरवाया जाता है। लेकिन अगर रेगुलर के बारे में बात करेंगे तो रेगुलर का सबसे पहले एडमिशन्स होता है। रेगुलर का एडमिशन्स होगा, उसके बाद एग्ज़ाम फीस भरी जाएगी, यानी कि इनकी डबल फीस लगती है। एक तो एडमिशन फीस लगेगी, एक एग्ज़ाम फीस लगती है। लेकिन प्राइवेट के छात्रों के लिए एडमिशन फीस ना लगाकर केवल एग्ज़ाम फीस ही लगती है, यानी कि एडमिशन फीस नहीं देना होता है, केवल और केवल एग्ज़ाम फीस आपको देना होता है। तो यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी अब आपको कि मैंने आपको क्या बताया कि आपका एडमिशन्स नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेट के जो छात्र आपका एडमिशन्स नहीं होगा, आपका क्या होगा, डायरेक्टली आपको केवल और केवल अपना दोस्तों क्या आपको केवल और केवल अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। जो सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो परीक्षा हैं लगभग अगर हम बात करें तो मार्च के महीने में इनके परीक्षा फॉर्म शुरू हो जाते हैं और अप्रैल में इनकी परीक्षा स्टार्ट कर दी जाती हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।